हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वलाचुम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में करेंगे कुछ खास बातचीत, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से रूही पोद्दार परिवार की छोटी बहू बनने के लिए हो चुकी है तैयार, जहां पर कि रूही ने लिया है ये फैसला कि वो रोहित पोद्दार से करेगी शादी। ऐसे में रूही की जो उम्मीद थी अरमान पोद्दार को लेकर, वो उम्मीद खत्म हो चुकी है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रही है रूही और अरमान के रिश्ते को लेकर, असल में उसे लेकर कहा यह जा रहा है कि स्वर्णा अब करने वाली है विद्या के सामने एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा, जहां पर कि स्वर्णा विद्या को बताते हुए नजर आएगी कि किस तरीके से यहां पर स्वर्णा की बेटी विद्या के बड़े बेटे को पसंद करती है और मजबूरी में आकर रूही ने रोहित के साथ शादी करने के लिए हामी भरी है। यहाँ पर जब विद्या को सच्चाई का चलता है पता, तो क्या कुछ होता है उसके बाद शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफ़ी लंबे समय से टीवी टाउन की दुनिया पर मेकर्स दिखा रहे हैं, जहां पर कि आज ये शो सबका पसंदीदा शो बन चुका है। तो वहीं इस शो को टीवी टाउन की दुनिया पर आए हुए काफ़ी लंबा समय भी हो चुका है। यहाँ पर अगर बाकी शो की बात की जाए, बाकी कहानियों की बात की जाए, तो इस शो के सामने कई सारी कहानियां आई तो, लेकिन इस शो को टक्कर कोई भी कहानी नहीं दे पाई। कोई भी कहानी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को रिप्लेस नहीं कर पाई। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां इस कहानी की शुरुआत नैतिक और अक्षरा के एक प्यारे से और साधारण से रिश्ते के साथ हुई थी, जहां पर कि उन्होंने कई सारी परेशानियों का सामना किया उनकी ज़िंदगी में, जहां कई सारे उतार चढ़ाव आए, जहां अक्षरा अपनी ही बेटी नायरा से अलग हो गई थी कुछ सालों के लिए। तो वहीं जब वक्त आगे बढ़ता चला गया तो इस शो में मेकर्स नए नए किरदारों को भी ले आए, जहां पर कि नायरा के मिलने के बाद नायरा और कार्तिक की कहानी को मेकर्स ने दिखाया। हालांकि नायरा अपनी बेटी को जन्म देने के कुछ दिनों बाद मौत के घाट उतर गई थी, जहां पर कि खाई में गिरकर नायरा की मौत हुई थी। लेकिन इसी के कुछ दिनों बाद देखने को मिली कार्तिक और सीरत की लव स्टोरी। अब ऐसे में इन दोनों की लव स्टोरी की निशानी देखने को मिली थर्ड जनरेशन में आरोही, जिसका की किरदार निभाया था करिश्मा सावंत ने। आप सभी को बता दें कि इस शो की थर्ड जनरेशन में हर्षद चोपड़ा, प्रणाली राठौड़ ने अपने अपने किरदार के साथ इस शो को आगे बढ़ाया, जहां पर कि करिश्मा सावंत ने भी एक बहुत बड़ा किरदार निभाया था इस शो में, और वो किरदार रूही नहीं बल्कि यहाँ पर आरोही का था। अब ऐसे में इस शो में मेकर्स ला चुके हैं फोर्थ जनरेशन को, और सोशल मीडिया पर जो खबरें आई थी उनके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा था कि इस शो की फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन से मिलती जुलती होगी। यहाँ पर इस शो में लव स्टोरी की अगर बात की जाए तो थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन की लव स्टोरी हूबहू एक जैसी हो सकती है, लेकिन अगर इस शो की फोर्थ जनरेशन की बात की जाए और फोर्थ जनरेशन की लव स्टोरी की बात की जाए तो वो थर्ड जनरेशन से बिल्कुल अलग नजर आ रही है, क्योंकि अभीरा के
साइको लवर की कहानी देखने को मिल रही है, तो वहीं अरमान और रूही के रिश्ते के टूटने की वजह देखने को मिली। रूही ने किस तरीके से मजबूरी में आकर रोहित से शादी करने के लिए हामी भरी, ये सब देखने को मिला। लेकिन आप सभी को बता दें कि इस शो को लेकर एक और खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग की कहा यह जा रहा है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अब स्वर्णा विद्या पोद्दार के सामने करने वाली है एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा, जहां पर कि स्वर्णा विद्या को ये बताते हुए नजर आने वाली है कि असल में यहाँ पर रूही ने भले ही रोहित के साथ शादी करने के लिए हामी भर दी हो, लेकिन रूही करती है रोहित के बड़े भाई अरमान पोद्दार से प्यार। अब ऐसे में यहाँ पर स्वर्णा की इन बातों को सुनकर कहीं ना कहीं विद्या काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि यहाँ पर रूही, रोहित और अरमान तीनों की खुशियां दांव पर लग जाती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में आप सभी को कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जहां एक तरफ अरमान और रूही के रिश्ते का सच आता है विद्या के सामने, तो वहीं माधव के गुनहगार का सच अरमान के सामने आता है। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं कहानी उलझते हुए नजर आने वाली है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि स्वर्णा ने जिस राज का खुलासा किया है विद्या के सामने, असल में उस खुलासे के बाद क्या कुछ होगा शो में। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई, जहां पर विद्या ने ये फैसला लिया था कि रूही और अरमान की शादी करवानी चाहिए, तो वहीं दादीसा ने ये फैसला लिया कि रूही और रोहित की शादी करवानी चाहिए। ऐसे में विद्या कहीं ना कहीं अपनी मासा के सामने अपनी बात को नहीं रख पाई और उनकी बातों को मान लिया, जिसकी वजह से कि रोहित के और रूही की शादी का ट्रैक मेकर्स दिखा रहे हैं। अब सच्चाई जानने के बावजूद भी विद्या यहाँ पर रूही और अरमान के इस रिश्ते का दम तोड़ते हुए देखने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अरमान तो मजबूरी की वजह से करने वाला है अभीरा के साथ शादी, और अब कहा यह भी जा रहा है कि जिस दिन होगी रोहित और रूही की शादी, असल में उसी दिन अभीरा और अरमान की भी होगी शादी, जिसके कुछ समय बाद अरमान लौटेंगे अपने घर, वो भी अपनी पत्नी अभीरा को लेकर। आपको क्या लगता है कि इसके बाद कैसी कहानी मेकर्स दिखा सकते हैं इस शो की? किस तरीके से देवरानी जेठानी का ये बॉन्ड दिखाया जा सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं इस शो की। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।